नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। हरियाणा के कैथल में जब आम आदमी पार्टी ने रैली की अनुमति मांगी तो उसके जवाब में आपत्तिजनक बात लिखा पत्र मिला, जिसके बाद 4 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को यह गंभीर आरोप लगाया। पार्टी की ओर से कहा गया कि इलेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारियों से 2 चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और यही नहीं, जवाब में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली आबकारी मामले में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उनके इस रवैये का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को न्यूज चैनल पर बेबाक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं तो मेरे मुंह पे कालिक पोत दी जाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी के 8 अप्रैल को प्रस्तावित शहडोल दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बाणगंगा मेला मैदान पर दोपहर 2 बजे राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने शहडोल में फुंदे लाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है। जमुई हेलीपैड से उतरकर राहुल गांधी बाणगंगा मेला मैदान में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थल की अनुमति से लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करी जा चुकी हैं। आज कांग्रेस जयपुर में एक रैली के दौरान घोषणा पत्र को जारी करेगी। ये रैली विद्याधर मैदान में आयोजित की जाएगी। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी समय पर राहुल गांधी का जयपुर दौरा रद्द हो गया। सूत्रों की माने तो आज शाम राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, जहां कांग्रेस के समर्थन में शाम 7 बजे एक जनसभा रखी जाएगी। सभा में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र भी लॉन्च करेंगे। इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है। मोरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और खांडवा से नरेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी शनिवार को दिल्ली के अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। इस पर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस लोकसभा चुनाव को स्वतंत्रता के लिए दूसरा संघर्ष करार दिया है। उन्होंने कहा, ऐसा महसूस होता है जैसे हम स्वतंत्रता के लिए दूसरे संघर्ष के बीच में हैं। स्टालिन ने कहा, यह संघर्ष भारत के मूल तत्वों की रक्षा से जुड़ा है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावादी समाज और संघवाद जैसे मूल सिद्धांत दांव पर हैं। डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उन लोगों से लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रही है जिन्हें मैं साफ शब्दों में फांसीवादी कहूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने गुंदरदेही नगर से न्याय पत्र घोषणा पत्र के विषय को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है और यह न्याय पत्र हर वर्ग के लिए है, जिसमें युवा, महिला सभी बातों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। खासकर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के हर संभवतः प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी हर तरफ से फेल हो चुकी है। हमने अपने न्याय पत्र में 25 गारंटियों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छत्तीसगढ़ में 3 महीने से महतारी बंधन की राशि नहीं मिली है। यहाँ पर मोदी की गारंटी या तो फेल होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अलीगढ़ में आयोजित एक चुनावी सभा में मंच से राम नाम सत्य करवाने को लेकर एक नया बयान दिया है। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था? सवाल ये उठ रहा है, क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए? अलीगढ़ में हुई इस चुनावी सभा में उन्होंने कहा, किसी ने सोचा होगा कि बेटी और व्यापारी रात में भी सुरक्षित निकल सकते हैं। हम सिर्फ राम को लाते ही नहीं हैं, बल्कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हैं
उनका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। बीजेडी ने बीते बुधवार को 5 लोकसभा सीट और 27 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी ने अब तक कुल 20 लोकसभा सीट और 99 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। लिस्ट से पता चल रहा है कि बीजेडी के कुल लोकसभा उम्मीदवारों में से 1/3 कैंडिडेट्स वो हैं जो हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी से बीजेडी में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा सीटों में 1/3 पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ट्रेंड जारी रखते हुए पार्टी ने इस बार भी 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी पर आदेश सुरक्षित कर दिया है। याचिका में उन्होंने अपने वकीलों के साथ सप्ताह में कानूनी बैठकों की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 करने का निर्देश देने की मांग की थी। केजरीवाल ने तर्क रखा था कि चूंकि वे विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे कानूनी काम होते हैं, इसलिए बैठकों की संख्या बढ़ाई जाए। राउस एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दलीलों पर गौर करते हुए मामले में आदेश पारित करते हुए तारीख 9 अप्रैल तक की है। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में वीआईपी शामिल हो गई है। वीआईपी महागठबंधन में शामिल आरजेडी कोटे में आई 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इस पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम 3 पार्टियों से मिलकर 40 में से 39 सीटों पर जीते थे। इस बार तो 5 दल हैं, हम बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे। बता दें कि बिहार के महागठबंधन में शामिल घटक दलों की संख्या बढ़ गई है। वीआईपी भी महागठबंधन में शामिल हो गई है। पटना में शुक्रवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।